अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप लोग खैरियत से होंगे। हम स्टार्ट करते हैं और हम स्टार्ट करेंगे किस में से, सेल्स टैक्स में से हम स्टार्ट करेंगे। बेसिकली अगर आपने इनिशियल लेक्चर लिए हो या ओरिएंटेशन देखी हो तो हमारा टैक्स का सिलेबस जो है वो हमने 3 ग्रेड्स में डिवाइड किया था, ग्रेड ए, ग्रेड बी और सी। ग्रेड ए जो है उसमें 3 चैप्टर थे, चैप्टर नंबर 1, 2 और 3, और उसकी वेटेज जो है वो 5 से 10 मार्क्स की थी। ग्रेड बी जो है उसमें है था सिर्फ और सिर्फ हमारा इनकम टैक्स, जिसकी वेटेज जो है वो 60 से 70 मार्क्स की थी। और ग्रेड सी जो है उसमें हमारा क्या था, उसमें हमारा सेल्स टैक्स था, जिसकी वेटेज जो है वो 20 से 30 मार्क्स की थी। तो ये सारा कुछ हमने देखा हुआ था। अब आपको पता था पेपर में हमें इस एरिया में से मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो सिक्योर करने हैं, और हम इसी को स्टार्ट करेंगे, इसी को हम लेके चलेंगे। आपने देखना है, सबसे पहले मैं इसका एनालिसिस बिल्ड करता हूँ, दिखाता हूँ कि यार इसमें क्या है और क्या नहीं है। हम उस एनालिसिस को समझते हैं, उसको समझने के बाद फिर हम क्या करेंगे, आगे मूव करेंगे, सेल्स से कहानी जो है वो शुरू करेंगे। अब एनालिसिस की बात करें और पास्ट ओवर ट्रेंड की बात करें तो ये कुछ सेल्स टैक्स का एनालिसिस है। आप देखें, इसमें से आपको थ्योरेटिकल बेस्ड पेपर भी आएगा, इसमें से आपको न्यूमेरिकल बेस्ड पेपर भी आएगा। ओवर द पास्ट फ्रेंड लाइक स्प्रिंग 2023 में 19 नंबर का न्यूमेरिकल आया, 9 नंबर की थ्योरी आई, 15, 11, 18, 17, 17, 13। तो ऑन एवरेज जो है 29 मार्क्स का पेपर ऑन एवरेज पास्ट पेपर में आया सेल्स टैक्स में से। अगर आप देखें ये 3 अटेम्प्टों का रिजल्ट पिछली, और 16% न्यूमेरिकल, मतलब 16 मार्क्स का न्यूमेरिकल है ऑन एवरेज, और 13 मार्क्स की जो है वो थ्योरी हमें मिल रही है। अब जब हम इसको एनालिसिस को देखते हैं तो बच्चों के माइंड में होता है कि यार हमें क्या न्यूमेरिकली तैयार करना चाहिए या थ्योरेटिकली तैयार करना चाहिए। एक मिथ है, जब आप आते हैं टैक्स वगैरह स्टार्ट करते हैं तो एक कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं कि यार क्या ये मुश्किल तो नहीं है, न्यूमेरिकल मुश्किल है, कुछ सीनियर्स हैं जो गाइड करते हैं, मिस गाइड करते हैं, तो एक बहुत प्रॉब्लमेटिक सी चीज़ होती है ये। इसका जो है वो एक ही हल है, वो क्या है कि हम ज़रा ये परफॉर्मेंस देखते हैं जो एग्ज़ाम में आई है। ये है न्यूमेरिकल्स, जो पास्ट परसेंट ओवर द पास्ट पेपर जो न्यूमेरिकल्स आए हैं उनको देखते हैं। अब देखें, जो भी हमारे पास्ट पेपर में न्यूमेरिकल्स है ना, एसोसिएट्स वाले न्यूमेरिकल वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट न्यूमेरिकल्स जो हैं वो कंसीडर होते हैं। अभी देखें, इसमें 80% नंबर, इसमें 84% पासिंग रेशो, 73, 74, 84%। तो इसका मतलब न्यूमेरिकल्स को अगर देखा जाए तो न्यूमेरिकल्स बच्चों के जो हैं वो कंपैरेटिवली गुड परफॉर्मिंग एरिया है। ज़्यादा बेहतर तरीके से बच्चे न्यूमेरिकल परफॉर्म कर रहे होते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, एग्ज़ाम में इन बच्चों की परफॉर्मेंस जो है वो बता रही है कि क्या है और किस तरह से है। ये बच्चों ने बताया है, एग्जामिनर कमेंट्स हैं, पासिंग रेशो है। इसका मतलब न्यूमेरिकल्स जो हैं वो कभी भी प्रॉब्लमेटिक है ही नहीं। प्रॉब्लम कहाँ पे है सर? प्रॉब्लम है इस थ्योरेटिकल एरिया में। जो थ्योरेटिकल एरिया पर नज़र आ रहा है ये प्रॉब्लमेटिक है। देखें, 28% पासिंग मार्क्स, 15% पासिंग मार्क्स, 25%, 17%, 16%, 13%, 15%। तो इसका मतलब जब हम सेल्स टैक्स स्टार्ट करने लगे हैं, ऑन अ वेरी फर्स्ट लेक्चर, ऑन अ वेरी फर्स्ट वीडियो ही आपको समझ आ रहा है कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, वो क्या है? वो आपकी सेल्स टैक्स थ्योरी है। और थ्योरी भी हमारे पास दो तरह की आएगी। एक थ्योरी होगी जो हमारे पास एप्लीकेशन बेस्ड होगी, और सेकंड थ्योरी जो है वो होगी हमारे पास नॉलेज बेस्ड। एप्लीकेशन बेस्ड थ्योरी में हम क्या कर रहे होंगे, जो हमारे पास केस सिनेरियोज हैं हम वो अटेम्प्ट करेंगे, उसमें से लेके चलेंगे। और नॉलेज बेस्ड थ्योरी में हम क्या है, इसमें हम क्रैमिंग जो है, हम रट्टा बेस्ड सिस्टम को लेके चल रहे होंगे। तो ओवर द वीडियोस आपको आएगा कि यार इस वीडियो को आपने रीड ओनली करना है, इस वीडियो को आपने क्रैम करना है, इस वीडियो को आपने लर्न करना है, ये कंसेप्चुअली इंपॉर्टेंट है। तो हर वीडियो में आपको ये जो है मैंने बताया होगा। तो जब आप वीडियो देख रहे होंगे, जब लेक्चर ले रहे होंगे, आपको जो बात बताई जा रही होगी, आपने उसको फोकस करना कि ये रीड ओनली है या क्रैमिंग वाली है। तो ये चीज़ है। तो मैं आपको वेरी फर्स्ट वीडियो में, वेरी फर्स्ट लेक्चर में बता रहा हूँ कि सेल्स टैक्स जो है उसमें जो सबसे प्रॉब्लमेटिक एरिया है वो कौन सा है, सेल्स टैक्स की थ्योरी का है, और हमने इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। अब हम सेल्स टैक्स को डिवाइड करें, अगर हम उसको आपके बेटरमेंट के लेके चलें, तो सेल्स टैक्स डेफिनेशन, प्रोविजन एंड रूल्स, रजिस्ट्रेशन, डी रजिस्ट्रेशन, रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट्स एंड न्यूमेरिकल, ये 5 एरिया हैं। इसको हमने क्या करना है, फोकस करना है। देखें, आप अगर सेल्स टैक्स की डेफिनेशंस कर लें, आप प्रोविजन एंड रूल्स कर लें, तो आपके न्यूमेरिकल जो हैं वो 100% सॉल्व हो जाते हैं। 100% न्यूमेरिकल आपके इसमें सॉल्व हो जाते हैं, विच मीन्स
कि 16 मार्क्स का न्यूमेरिकल और इन दोनों में से थ्योरी भी जो है वो 5 से 6 नंबर की थ्योरी आएगी, तो गालिबन 22 मार्क्स जो हैं वो सिर्फ इसी में से हमारे हो जाते हैं और बाकी जो 4 से 5 नंबर हैं वो हमारे इसमें से हो रहे होते हैं। तो आपके मॉड्यूल्स की जो अरेंजमेंट है वो भी इस तरह ही है कि पहले आपको डेफिनेशन नज़र आएंगे, आप वो कंप्लीट करेंगे। ये वाला मॉड्यूल तो सबके लिए फ्री रख दिया मैंने, आप इसको आके पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप मूव करेंगे प्रोविजन एंड रूल्स के ऊपर। उसके बाद जब आप ये कर लेंगे देन यू विल बी एबल टू सॉल्व न्यूमेरिकल 100% न्यूमेरिकल। उसके बाद हमारे पास पेपर के मॉड्यूल्स अलग हैं, वो एक अलग चीज़ है, बट इनके साथ भी लेक्चर्स के दौरान भी पास पेपर जो हैं वो मैंने सॉल्व करवाए होंगे, तो वो भी आपने करने हैं। तो रिमेंबर देखें, इन दो एरिया को अगर अच्छी तरह ग्रिप कर लें तो आपके 20 से 22 नंबर जो हैं वो सिक्योर हो जाते हैं। तो आपको जो वीडियोस में इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जाएंगी आप लोगों ने वो चीज़ें लाजमी करनी है, उनको नोट डाउन लाजमी करना है। ये जो हैंड आउट्स हैं ये PDF फॉर्म में सिंपलाइज वर्जन में आपके ड्राइव के लिंक में आ जाएंगे, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बट फोकस होकर चलना है। कैसे चलना है, आपने सिर्फ इन वीडियोस के सीक्वेंसेस को फॉलो करते जाना है। जो बात कही है वो बस आपने फॉलो करनी है, और बाकी आपको दाएं बाएं कंफ्यूज होने की अगर कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क डायरेक्टली फॉर मी, लेकिन हम अपना टेक्स्ट जो है वो सेल्स टेक्स्ट से स्टार्ट करेंगे और आपने इसी को लेके चलना है। अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें पूरा आपको थीम समझाऊंगा कि सेल्स टैक्स वर्क कैसे करता है। आपको अकाउंटिंग की थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होते हैं क्या नहीं होते, तो उसकी बेसिस पे अब हम क्या करेंगे, अपनी पूरी कहानी जो है वो स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।